मेवात। दोस्तों, इस शब्द को सुनते ही आपकी बुद्धि में बहुत सारे विचार एकदम से आ जाते हैं। एक सनसनी आपके शरीर में दौड़ जाती है, कपकपी दौड़ जाती है, और उसके साथ साथ कुछ विचार जो आते हैं वो आपकी बुद्धि में आते होंगे। धर्मांतरण, लव जिहाद, शोषण, पलायन और मिनी पाकिस्तान। इस प्रकार के शब्द आपकी बुद्धि में एकदम से यह मेवात शब्द सुनते ही आ जाते हैं। और मेवात को लेकर आज कितने से कितना बड़ा न्यूज़ चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, या यूट्यूब चैनल जो अब न्यूज़ चैनल बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, सभी के सभी लोग मेवात के विषय को हिंदू मुस्लिम करके, अन्य उसके धर्मांतरणों में फंसाकर, धर्मों में मतों में फंसाकर अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको हर न्यूज़ चैनल को, हर यूट्यूब चैनल को, या यूट्यूब चैनल से जो मैंने बताया उन सभी को अपनी अपनी टीआरपी चाहिए, और उसके लिए वह किसी भी विषय का विषयांतर करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर कितने ही व्यक्तियों का शोषण क्यों ना हो जाए। परंतु दोस्तों, मैं अनिल आर्या आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं मेवात के शुरू से लेकर, प्रथम दिन से लेकर आज तक की पूरी समस्या और उसका समाधान, जो अभी तक के YouTube के किसी वीडियो में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना न्यूज़ चैनल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं अनिल आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। 14 अगस्त 1947, जब इस भारतवर्ष को अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्रता मिलने जा रही होती है, उसी समय एक और बड़ा कलंक इसके माथे पर लगने वाला होता है, और वो ये कि इस भारत से एक हिस्सा टूटकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनने वाला है, और जो बन जाता है। और कैसा पाकिस्तान बनता है, किस आधार पर बनता है? वह बनता धर्म के आधार पर। यह कहा जाता है यह जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यह पूरा का पूरा इस्लामिक लोगों का, मुसलमान लोगों का, इस्लाम के मानने वाले लोगों का है। और यह जो भारत है वह इसके विपरीत, अर्थात का उसके मुसलमानों की थ्योरी में कहूँ तो काफिरों का, और हमारे अनुसार कहूँ तो हिंदुओं का। परंतु एक व्यक्ति आता है, वह कहता है यहाँ वालों को मैं उधर नहीं जाने दूंगा। अर्थात ये तय होता है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं वो भारत आएंगे, ये तय होता है। परंतु हमारे बापूजी रोक लेते हैं। शर्म आती है कई बार मुझे उनको बापू कहने पर। वह कहते हैं कि भारत के मुसलमानों तुम यहीं रहो, अगर तुम जाओगे तो मेरी लाश के ऊपर से स्टेशन बंद करवा देते हैं, और वह वहीं के वहीं रुक जाते हैं। परंतु विचार करो, वह जो लोग पाकिस्तान में थे, वह लोग इतना भयंकर शोषण का शिकार हुए कि ट्रेन लाशों की भर भर के ट्रेनें इस देश में आती रही। वीडियो देखिए। The freedom to burn, loot and murder. While Delhi and Karachi were celebrating, central Punjab was burning. Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. Britons and Indians witness the bloodshed. Shahid Ahmed. It is a battleground. People have gone mad. Trains to Pakistan are being looted and occupants slaughtered. We all knew that carnage was in the offing. So did Mountbatten. The British Empire, which tried to build India over centuries, can never live down this great tragedy. Lieutenant Colonel Hubert Boyd Hudson. The sight from the air was awe-inspiring. In this chaos, millions of refugees were struggling to get to India or Pakistan. Thousands of others were doing their best to prevent them, murdering them by the hundred.
But death is nothing. There are things more terrible than death. $10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. देखा आपने, विचार करो कितनी भयंकर दयनीय दशा होगी, कितने भयंकर रूप से पलायन हो रहा होगा। और यह पलायन सहज नहीं था। माताओं बहनों के साथ क्या क्या दुराचार नहीं हो रहे थे उस समय उनके साथ। छोटे छोटे बालकों को काटा जा रहा था, कत्लेआम मचा हुआ था। इस रूप में वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर एकदम से भाग रहे थे। क्या हुआ? वह जो इतने सारे लोग, अपना घर परिवार था, सब छोड़ के भाग गए और आज वह हिंदुस्तान में आए, अर्थात आज के भारत में आते हैं। परंतु वह जो कुछ लोग वहां बचे, उनके साथ क्या हुआ? आपके मतलब भारत के अंदर ये जमहूरियत कितने कौमों को मिली जाती है? सबको मिलती है। सबको? हाँ, मेरा नाम खुद शारिक खान है। हाँ। तो मुझे कभी कोई परेशानी यहाँ हुई आप नहीं। जमहूरियत में हो? बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। इस तरह की परेशानी होती थी वहाँ आपको? बस हमारे को बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं है, धर्म हमारे कराते नहीं है, कभी भरने नहीं देते, किसी मंदिर में जाते तो मारते हैं, भीतर लगाते हैं। बस ये जब से आएगी हमको उधर गैर मजहब के इंसान समझते हैं, हमारा मजहब उधर समझते ही नहीं है, क्योंकि हमारे को उधर काफर समझते हैं कि ये इंसान है ही नहीं। इधर हम ये डबुट्टा ऐसे करके चल रहे हैं, उधर हम ये नंगा सर करके कभी भी नहीं चल पाते थे उधर। आज वह मरते 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 दमन होते 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 लगभग खत्म हो गए। अगर उनके ठीक से गिनती करने लग जाओ तो एक गांव ना कुल गांव की, एक सामान्य गांव की जितनी जनसंख्या होती, इतनी जनसंख्या भी वहां उनकी नहीं बची है। और अब भारत सरकार सीए और एनआरसी के माध्यम से उनको वापस लाना चाहती है। बस बिल्कुल ही अच्छा सुझाव है, मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु उसके बाद वह जब कहाँ आते हैं? वह कश्मीर में आते हैं। फिर क्या होता है? ऐसा ही घटनाक्रम फिर दोहराया जाता है। रातों रात घरों पर इश्तिहार लगा दिए जाते हैं कि कश्मीर खाली करो वरना तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। और उस इश्तिहार के ऊपर अमल भी होता है। अमल क्या होता है कि हजारों लाखों लोग एक रात में ही वहां से निकाले जाते हैं। उनके पास वह ना कुछ सामान ले पाते हैं, ना घर परिवार वालों के सुध ले पाते हैं। और कितनी ही माताओं बहनों के साथ वही क्रूरता फिर दोहराई गई। और वह दोहराई गई। और इतना ही नहीं, वह जो लोग यहाँ आए, अर्थात वह कश्मीर से भागकर नीचे अर्थात हमारे समतल भूभाग हरियाणा आदि दिल्ली आदि में आए, तो हमें बताया गया कि कश्मीरी पंडित हैं ये। उसी दिन से इस देश में राजनीति प्रारंभ हो गई थी। क्या कहा गया? कश्मीरी पंडित हैं। अरे कश्मीरी पंडित नहीं, वह कश्मीरी, अगर मैं जाति व्यवस्था की बात करूं तो वह सभी जात के लोग थे। कश्मीरी ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, वह बनिए भी थे, वह तेली भी थे, वह धोबी थे, वह मनियार थे, वह सभी थे। पर हमें मात्र बताया गया पंडित, ताकि हम अपनी मानसिकता से वह सोच ही ना सके कि हमारे हिंदुओं का दमन हुआ। और यह प्रोग्रामिंग आज से नहीं, कितने वर्षों से चलती आ रही है। हमें यही बताया गया कि कश्मीरी पंडित भगाए गए। अरे सारे हिंदू वहां से भगाए गए, कोई नहीं बताता। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार का ठीक वही चीज भारत देश की राजधानी में, जहां भारत देश का केंद्र है, उस केंद्र के पास हो रही है। वही पलायन, वही बलात्कार, वही धर्मांतरण, वही हिंसाएं, वह दंगे, वह के वह बिल्कुल समानांतर, बिल्कुल वही परिस्थितियां, अर्थात मैं ये कहूं मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है मेवात। बधाई हो जी, हमारा मेवात मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। अब इसके बारे में हमें थोड़ा समझना चाहिए। सन 1951 मेवात में हिंदुओं की आबादी 41%। सन 2020 मेवात में हिंदुओं की आबादी मात्र 18%। और इतना ही नहीं, आप मेवात जाएं या मेवात में कोई परिचित है तो उससे पूछें कि मेवात में हिंदू कहाँ रहते हैं। सिर्फ पुन्हाना का जो बड़ा बाजार का जो क्षेत्र है, उसके अतिरिक्त मेवात में 70% गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। रूह कहाँ पर जाती है सुनकर कि 70% गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। और जो 30% गांव बचे हैं, उनमें भी किसी में 5 घर हैं, किसी में 7 घर हैं, किसी में 10 घर हैं। 20 घर से ज़्यादा घर किसी भी घर गांव में नहीं हैं। और वहाँ जो लोग बचे हैं, कौन लोग बचे हैं, यह भी हमें समझना चाहिए।
अगर जो सामर्थ्य किसी के पास होता, आर्थिक सामर्थ्य होता है, तो वह अपने परिवार को, अपने जाति के लोगों को वह उससे निकाल लेता है। और यही मेवात में भी हुआ। जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग था, जो अर्थात हिंदुओं का था, वो जो संपन्न वर्ग था, उसने क्या किया, वहां पर अपनी जमीनें आदि बेचकर वह अपने लोगों को शहर लेकर आ गया। कोई दिल्ली ले आया, कोई कहीं ले आया। पर वहां का जो हमारा गरीब था, जो हमारा बेरा निर्धन था, जिसको सेवा की, सहयोग की, संरक्षण की आवश्यकता थी, अर्थात हमारा दलित वर्ग, वह बेचारा वहीं फंसा रह गया। और आज उन्हीं दलित भाई बहनों के साथ, उन्हीं मेरे दलित परिवारों के साथ, उन माताओं बहनों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है, उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। और शिकार इतना ही नहीं, जब किसी भी बालिका को, हिंदू बालिका को, चाहे वह किसी भी SC ST में रही हो, कहीं पर भी वह है, अगर वह दलित है, कुछ भी है, उसको जब उसको फंसाया जाता है, तो जब उसको विवाह करके, निगाह करके लाया जाता है, तो पूरा परिवार के पुरुष उसके साथ व्यभिचार करते हैं। इतनी क्रूरता से उसके साथ व्यभिचार होता है। अभी की घटना सुने, अभी मेवात में क्या हुआ। हमें मेवात में अभी घटना देखी हमने, सिखा वाली घटना। यह तो एक सामान्य घटना है। वहां पर मैं मेवात की 3 मुख्य घटनाएं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद समाधान बताऊंगा। पहली घटना क्या होती है, एक बालक दुकान पर जाता है, उस बालक ने सिखा रखी होती है। वह युवक जो सिखा वाला होता है, उसके पड़ोस में ही मुसलमानों की दुकानें थी, तो उनका आपसी भी कोई लेन देन था। यह कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल हमें नहीं बताता, परंतु लेन देन अलग स्तर का होता है, व्यवहार अलग स्तर का होता है। जब वह उसके साथ बार बार छेड़ करते हैं, बार बार उसको परेशान करते हैं, उसकी शिखा का नाम को लेकर उसको शिखा पर छेड़ते हैं, तो उनमें एक द्वेष बढ़ जाता है। और द्वेष का परिणाम ही हमने देखा कि पूरे मेवात में दंगे की परिस्थितियां हो गई। उससे पहले की घटना सुने। उससे पहले क्या हुआ कि एक युवती जो हमारे दलित समुदाय से थी, उसको किसी शादीशुदा पुरुष ने, जो अपने आप में शादीशुदा था, उस युवक ने उसको बहला फुसला लिया और उसके साथ जो व्यभिचार आदि करके उसके कुछ अश्लील चित्र आदि रख लिए। जब उसने अश्लील चित्र रखे, जब उस युवती का विवाह कहीं पर तय होता है, तो वह युवक, वह मुस्लिम युवक, उस युवती के जो अश्लील चित्र आदि उसने अपने फोन में रखे थे, वह उस नए युवक को भेज देता है जिसके साथ उसका विवाह होने वाला होता है। अब उसका विवाह भी खत्म हो जाता है। जब विवाह तो बहुत सगाई ही टूट जाती बेचारी की। वह पहले ही वहां मारे मारे फिर रहे थे, वहां लोग उनसे कोई शादियां करना पसंद नहीं करता, अपना बेटी को कोई वहां भेजना पसंद नहीं करता, कोई वहां अपना दूल्हा बनकर जाना पसंद नहीं करता, ऐसी परिस्थितियां। फिर जब वह युवती का उसके पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में बात फैलती है, तो वही लोग, वही मुस्लिम लोग, वह अपने युवकों को बुलाकर उनको पिटवा देता है, उसके भाई बंधु माता पिता सबको पीट देता है। दूसरी घटना। तीसरी घटना, इसमें क्या होता है कि हिंदुओं का जो शमशान घाट था, उस शमशान घाट में कोई काफ़ी दिन से किसी गांव में मृत्यु हुई नहीं थी किसी व्यक्ति की, तो उस वजह से शमशान घाट में लोग कम ही जा रहे थे। तो जब वहाँ लोग नहीं गए, तो वहाँ एक तालाब होता है छोटा सा, उस तालाब में एक मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पर मच्छी पालन करना प्रारंभ कर देता है। और वह धीरे 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 उसको इतना बढ़ा देता है कि जब कुछ समय बाद, 1-1.5 महीने बाद किसी की वहाँ पर मृत्यु होती है, तो उसको लेके जाते हैं, तो उस व्यक्ति को चिता को अग्नि देने के लिए भी स्थान नहीं मिलता है। आप जानते हैं, आप उस दुख की, उस पीड़ा का और उस भयंकर क्रूर अत्याचार का अंदाजा लगाओ कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर गया है, जिस परिवार का व्यक्ति मर गया है, 3 दिन बाद उसको अंतिम संस्कार किया जाता है। सोचो कितनी, कैसी दशा में वो लोग रह रहे होंगे। और मैं मेवात का नहीं हूं, ये तो मैं बोल के बता रहा हूं। कल्पना करो जिनके साथ हर्षण ये होता है। और जो पूरा मेवात में कभी हर गांव में लोग अपने हिंदू रहा करते थे, वह मेवात के लोग अब एक पुनाना नाम के क्षेत्र में ऐसे ऐसे संकुचित होते वहां चले गए हैं। और वही लोग आज पलायन करने पर मजबूर हैं, सरकारें तमाशा देख रही हैं। अब क्या स्थिति है, अब वो सुने। उससे पहले एक चीज और हमें समझनी चाहिए, वो ये कि जब मेवात में आरंभ में, जब इसमें अर्थात मैं ये कहूं, जब मुस्लिम राज्य हुआ, सुल्तानों का राज हुआ, बड़े बड़े ये लुटेरों का राज इस देश में हुआ, तब मेवात में एक जाति थी जिसको मेव जाति के लोग जिनको कहा जाता है। यह मेव जाति के लोग ही पहले वो लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया था
कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम तो अपना शोषण नहीं होने देंगे, हम अपने खेत खलिहानों की आग नहीं लगने देंगे, हम अपनी माताओं बहनों का इस प्रकार दुराचार नहीं होने देंगे। और बाद में जब उनका किसी ने सहयोग नहीं किया तो वह लोग कालांतर में धीरे धीरे मुसलमान होते चले गए और वही लोग मुसलमान होकर आज इतने क्रूर हो गए। आखिर हैं तो वो भी हमारे ही। परंतु आज की परिस्थितियां ये हैं कि मेवात में सबसे बड़ा जो मजबूत जो वर्ग है, जो व्यापारी वहां वर्ग है, वह व्यापारी वर्ग जिसको उनका सहयोग करना चाहिए, वह सहयोग की बजाय उनका शोषण होता है, तब वह चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उदाहरण के स्तर पर मैं वहां का कोई बड़ा दुकानदार हूं तो मेरी दुकान पर खरीदार करने वाले कौन लोग आएंगे? हिंदू और मुसलमान। अरे हिंदू तो थोड़े ही हैं, वो कहाँ आएंगे? अधिकतम कौन लोग आएंगे? तो मुसलमान। अगर मुसलमान का विरोध करते हैं, मुसलमानों का विरोध करते हैं तो क्या होगा? उनकी दुकानें जला दी जाएंगी। और दुकानें नहीं भी जला दी जाएं तो मार्केट बंद हो गई तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा। तो इसलिए वह हिंदुओं का ही दमन करने में लगे हुए हैं। शर्म करो मेवात वाले व्यापारियों, तुम कहां भागोगे? तो और तुमने चलो और तुम अपना सामर्थ्य बेच बाच कर भाग भी गए तो अपने जो पीछे छोड़ के किनको जाओगे? यह तो आपके हैं, थोड़ा सा तो उनके ऊपर विचार करो। अपने लोगों को मौत के हत्थे में छोड़ के जा रहे हो, आपको उनका सहयोग करना चाहिए। और सहयोग के बारे में सुने, वहां पर आरएसएस भी है। आरएसएस के वहां पर संघ संचालक हैं, जिला के जो संघ संचालक हैं राजेंद्र सिंह जी, यह अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं। संयोजक जो हैं श्याम सुंदर जी, बजरंग दल के मुख्य मंडल अध्यक्ष हैं खिलानी राम जी, धर्मवीर सैनी जी जो विश्व हिंदू परिषद से हैं, ये अपने आप में मुख्य व्यक्ति हैं। और राकेश जी, लाला राम जी, ये वो लोग हैं जो संघ की शाखा चलाते हैं। और ये वही लोग हैं, मैं आरएसएस वालों पर भयंकर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। अरे आप किसके लिए कर रहे हो ये? आप लोगों ने मुस्लिम मंच बना दिया, मुसलमानों के वहां प्रोग्राम कराते, वो मैं उस विषय को नहीं वहां ले जाना चाहता। अरे आप अपने ही लोगों का दमन करा रहे हो। और कमाल की बात देखो, मैंने अभी जब इसके ऊपर मैंने विचार विमर्श करना शुरू किया, मैंने तथ्य जब निकालने शुरू किया तो मेरे मेवात के बहुत सारे युवकों से चर्चाएं हुई। तो बताते हैं, वो कहते हैं, मैं उनके ऑडियो टेप जानबूझकर यहाँ रिलीज नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अनिल भाई यहाँ सरकारें आती हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, परंतु कब दिलासा देने के लिए आते हैं, समझौता कराने के लिए आते हैं। जब हम कभी पीट देते हैं या हम पिट जाते हैं तो समझौता कराने के लिए आते हैं, जबकि सबको पता है समस्या कहाँ है। पर समस्याओं का समाधान जिनको करना चाहिए, अर्थात सरकारों को ऐसा नहीं इन चीज़ों को नहीं पता, सरकारों को बहुत पहले से पता, 1947 से उनको पता है, पर वह अब उसको अब क्यों उठा रही है? क्योंकि अब उसके ऊपर वो राजनीतिक अपनी प्रपंच खेलेंगे और इस प्रपंच में पिसेगा सिर्फ एक। अब मेरे वो मेवात के वो भाई मुझे कह रहे थे कि अनिल भाई, जो शोषण हमारा आज जिस स्तर का शोषण हो रहा है वह हमारा 5-10 वर्ष बाद होना चाहिए था, परंतु इन झूठे मक्कार मीडिया वालों ने, मक्कार सरकार वालों नेताओं ने इसकी भयंकर उल्टी विपरीत जो बनाकर इसकी मार्केटिंग कर करके हर व्यक्ति को हमारा विरोधी बना दिया है। अब तो हम घरों से निकलने से डर रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम मेवात को मिनी पाकिस्तान घोषित कर देंगे। क्या होता है 18%? कोई मायने नहीं रखता। ये जान लो कि 8-10 साल का और खेल बचा है, बस सब खत्म है। और वो कहते हैं कि अनिल भाई, यह सबसे ज्यादा तब प्रारंभ हो जाता है जब कोई भी मुस्लिम युवक जमात पढ़कर आता है। जो जमात जब पढ़ लेता है तो वह इस प्रकार के उपद्रव करना, इस प्रकार की गतिविधियां करना अपना वो श्रेयकर कर्म समझता, कहता है ये तो मेरे उन्नत काम कर दिया। ये ऐसी विचारधारा तैयार हो रही है। और वो कहते हैं कि जब से जमात का एंटर यहां हुआ है तब से तो हमारा जीना हराम हो गया, अर्थात कितने वर्ष हो गए, भयंकर शोषण हो रहा है। अब मैं बात करता हूं समाधान की, इसका समाधान क्या अन्यों की भांति मैं भी अपना वीडियो यहां गोलमोल करके खत्म कर देता, या अन्यों की भांति मैं ये करूं बस मेरे व्यूज इसी वीडियो इतने में कहने पर ही आएंगे, अब आगे मुझे समाधान नहीं बताना? नहीं, अनिल आर्य ऐसा नहीं करने वाला। अब मैं बात करता हूं समाधान की। समाधान क्या? इस देश में पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कछार तक हम देखते हैं 1-2 नहीं हजारों मेवात बनने जा रहे हैं। जामिया में नारे लगाए जाते हैं। सुने इस वीडियो को। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े
हम हर जगह देख रहे हैं कि शाहीन बाग बन रहा है, जाफराबाद बन रहा है। यह इस प्रकार के जो मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, ये भयंकर होने वाले हैं। और ऐसे में जो जामिया से जो नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे नारे नहीं, नारे तो ये लगने चाहिए। वीडियो देखें। और एक और हम हैं लगभग 1000 की संख्या में, मुकाबला करने के लिए तैयार हो। पूरे कैथल में आवाज जानी चाहिए, कैथल के एक एक घर में आवाज जानी चाहिए कि राम और कृष्ण के पुत्र अपनी मर्यादाओं का पालन करने के लिए तैयार है। देखा आपने, रोंगटे खड़े कर देने वाला नारा है। और यही नारे मेवात में भी लगते हैं। भले ही हमारे वहां कुछ लोग हैं, परंतु वह जानते हैं, सत्य सिद्धांतों को जानते हैं और मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने लोगों को वैसा बनाना होगा। बनाना का अर्थात मैं कोई आतंकवादी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बनाना चाहता हूं स्वामी श्रद्धानंद वाले एटम बम, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने बनाए। क्या बनाया? स्वामी श्रद्धानंद ने लोगों को आर्य बनाया। ऋषिदानंद ने क्या बनाया? ऋषिदानंद ने आर्य बनाया, आर्य समाज बनाए, लोगों को सिद्धांतों को पुष्ट किया। और यह बात मेवात के लोग भी कह रहे हैं। अब वह मेवात के जो हमारे आर्यगण हैं वह बताते हैं कि भाई, अगर हम अपने लोगों को, अपने हिंदुओं को, अगर हमारे हिंदू ये समझ जाएं कि अगर हम आर्य बनेंगे तो हम अपना संरक्षण कर पाएंगे, तभी हम इनसे बचाव कर सकते हैं। तो मैं मेवात में इस वीडियो को देखने वाले व संसार भर में जहां तक इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहता हूं, अपनी परंपराओं को लोटोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। यह बात सदैव याद रखना। अगर आपको बचना है, बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो अपने मूल को लोटना होगा। और बिना मूल को लोटे भूल जाओ, जब जब यह राष्ट्र हिंदू हिंदू चिल्लाता रहेगा, तब तब मेवात बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है आज इससे एक मेवात से काम चल जाएगा। कल दिल्ली मेवात बनेगी, जाफराबाद मेवात बनेगा, शाहीन बाग मेवात बनेगा, जामिया मेवात बनेगा, और पता नहीं कहां कहां मेवात बनेंगे। और यह मेवात अन्य कितने क्रूर होंगे तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं। और वह दिन दूर नहीं जब इस देश का नाम, आज जो हम नाम बदलने की हमने जो मुहिम चलाई थी वह तो भूल जाओ। इस देश के ऊपर एक अलग मुहिम चलेगी, उस मुहिम का नाम होगा, उस देश में नाम होगा, इस देश का नाम ही बदल दिया जाएगा और वह नाम होगा मुगलिस्तान। इस देश का नाम बदल जाएगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे और हम मिटते रहेंगे। इसी प्रकार शोषण पर शोषण कराते रहेंगे। परंतु मैं अक्सर कहता हूं, हिंदू मर जाएगा, मिट जाएगा, अपने इतिहास से सबक नहीं लेगा। और यह परिस्थितियां मुझे सिद्ध होती नजर आ रही हैं। तो मैं कहता हूं, हे आर्यों की संतानों, हे ऋषियों की संतानों, हे भारतवर्ष के भरतवंशियों के वंशजों, हे श्री कृष्ण के वंशजों, हे श्री रामचंद्र जी के वंशजों, आओ उठो, उनके पथ पर उठ बढ़ो। चलो अपने सिद्धांतों को पुष्ट कर, अपने शरीर को पुष्ट कर ब्रह्मचारी हो। हम ऐसी परिस्थितियों से लड़ें और यही इस राष्ट्र को सुरक्षित करने का माध्यम है। और संसार भर में कोई वीडियो देख लो, वीडियोस देखने से सब्सक्राइबर आ सकते हैं, आर्य नहीं बन सकते। आर्य बनने के लिए विद्या चाहिए और विद्या का कार्य कर रहा है संसार भर में हमारा आर्य समाज। और आर्य समाज के भी बहुत सारे लोग निष्क्रिय हो गए। आपको मैं बताऊं, पूरे मेवात में 15 आर्य समाज हैं, 40 से 50 आर्य समाज के मंत्री हैं। वह सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे पदाधिकारी आरएसएस और बीजेपी के बन गए हैं, जो अपने आप में चुप्पी लगाए बैठे हैं और ऋषि दयानंद के ऊपर, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों का, वेद के सिद्धांतों का गला घोटने का, दमन करने का ठेका ऐसा प्रतीत होता उन्हीं ने ले रखा है। तो आओ हम सभी लोग 2 दिन का लघु गुरुकुल ज्वाइन कर 2 दिन के सिद्धांतों को जान, ऋषि मंतव्य को जान, आर्य बन, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के सानिध्य में, आर्य महासंघ के सानिध्य में आर्य बन, अपने सिद्धांतों को दृढ़ करें और अपने अंदर श्री राम को पैदा करें, कृष्ण को पैदा करें, हनुमान को पैदा करें और पैदा करें स्वामी श्रद्धानंद को। तो दोस्तों, यह था इसका समाधान। हमें आर्य बनना होगा और उनको ही नहीं, हमें इस देश के 80% हिंदुओं को आर्य बनाना होगा, वरना भूल जाए हिंदू अपना अस्तित्व को भी बचाएगा। यह मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, कटु शब्दों में कह रहा हूं। तो साथियों, आओ हम सब मिल एक बार आर्य पथ पर बढ़ें, एक बार हम पुनः आर्य बने, अपने पूर्वजों की परंपराओं को धारण करें, जिसमें
जिससे हमारी उन्नति हो, समाज की उन्नति हो और इस राष्ट्र की उन्नति हो। तो दोस्तों ये था मेवात का पूरा प्रकरण। अगर आपको प्रकरण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए अपरिचित भारत यूट्यूब चैनल के साथ। और जाते जाते एक बात और कहता हूँ, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है तो आप हमें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम अपरिचित भारत परिवार है, दिख रहा होगा आपको, उस पर जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपना सुझाव, अपना वीडियो मुझे भेजते रहिए और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अब मैं फिर लौटूंगा आप सभी के साथ इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते जी।